हेलो बच्चा पार्टी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आई होप यू आर हैप्पी एंड सेफ टू योर होम। तो मैं सबसे पहले आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले इस चीज़ को देखें, न्यू स्टार्टिंग, नई स्टार्टिंग हो चुकी है, बस ये समझ लीजिए न्यू स्टार्टिंग। वैसे तो आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे, लेकिन न्यू स्टार्टिंग का मतलब क्या है कि भाई आज से हम लोग अपनी बेसिक साइंस शुरू करने वाले हैं। बेसिक साइंस का मतलब क्या है? जैसे कि हम सबसे पहले अगर किसी भी चीज़ को मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई स्क्वायर का मुझे एरिया निकाल दे, तो कोई भी बंदा सीधा डायरेक्ट एरिया निकाल सकता है। पहले उसे बेसिक पता होगा कि भाई एरिया होता क्या है। स्क्वायर की साइड की मल्टीप्लाई साइड में करते हैं तो एरिया निकलता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है। ये बंदा उस बेसिक को करने के बाद, यानी फॉर्मूला और वो सब उसका बेसिक हो गया, उस बेसिक को करने के बाद वो मैथ के बैठ जाता है और मैथ का क्वेश्चन के ऊपर जाता है। इसी तरीके से बेसिक साइंस है। जब तक आप बेसिक साइंस को नहीं पढ़ेंगे, आप क्लास 8th 9th की आपको साइंस समझ में नहीं आएगी। इसलिए जो बेसिक साइंस है ना, ये 5th 6th और 7th क्लास में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई और यूपी में। लेकिन जो सैनिक स्कूल, किसी बच्चों को पता होगा सैनिक स्कूल का जो पेपर होता है, उसमें हम लोगों के 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर के अंदर, उस 2 पेपर के अंदर हमारा पहला पेपर होता है मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स, जीके और इंग्लिश का पहला पेपर हो चुका है। तो हमने, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में शेड्यूल बनाया था कि हम 3 दिन तो मैथमेटिक्स करेंगे, 3 दिन साइंस करेंगे और 1 दिन जीके। तो उसमें तो पहला पेपर हमारा कवर हो गया। दूसरा पेपर होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड बेसिक साइंस। तो उसके अंदर साइंस के कुछ ज्यादा हार्ड सवाल नहीं आते। जब आपको मैं सवाल कराऊंगा ना 2020 के पेपर के, आपने कहोगे बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल आसान सवाल आते हैं बेसिक साइंस के। तो इसी लेक्चर को देख लो, बेसिक साइंस आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पहला चैप्टर उठाया हमने, मोशन, मोशन एंड इट्स टाइप। पूरा चैप्टर है। आपको इसके जो पूरे नोट्स हैं और जो क्वेश्चन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक दिया होगा, उस पर टिक करके डाउनलोड कर लेना आप। ठीक है, नीचे लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और बाकी जो मेरे साथ साथ नोट्स बनाना चाहे वो साथ साथ नोट्स भी बना सकता है, लेकिन लिंक जरूर डाउनलोड कर लेना, उससे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे बढ़िया प्रैक्टिस के लिए। अब किसी ने अगर नहीं देखा कि कल की वीडियो बताई थी मैंने कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी है, तो उसे देखने के लिए यूट्यूब पर टाइप कर लेना सैनिक स्कूल स्ट्रैटेजी बाय गर्वित या मैथ्स बाय गर्वित डाल देना, सबसे ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मोशन, मोशन क्या है? सबसे पहले तो बात करते हैं भाई मोशन क्या है। मोशन क्या है, इस बात पर बात करते हैं, क्योंकि मोशन से ही हमें आज स्टार्ट करना है। पहला लेक्चर है ना, अभी तक आपने कुछ पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं। साइंस में यकीन मानिए इतना बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि बिल्कुल आसान, कोई आसान भाषा में, एकदम सरल भाषा में। मोशन, कि भाई मोशन है क्या। आप लोग भी सोचते होंगे कि बचपन में यार मैडम ने भी बताया होगा कि भाई ये सन है और ये इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स हैं और यहाँ ऑर्बिट्स पे प्लेनेट हैं, यहाँ प्लेनेट मरकरी है, यहाँ ऐसे करके मार्स है, यहाँ अर्थ है। तो ये सब जो है भाई हमारा मोशन कर रही है। सबने ये वर्ड बता दिया मोशन, लेकिन यार हमें तो ये बताओ मोशन का मतलब क्या है। तो भाई मोशन का मतलब ये है कि एक चीज का अपनी जगह से दूसरी जगह चला जाना। कैसे? मान लीजिए ये सोफा रखा हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ पर सोफा रखा है, सॉरी यार ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर सोफा रखा है, कुछ भी तरीके से, मतलब सोफा रखा है, कुछ सामान रखा है। जब तक ये यहाँ रखा होगा ना, जब तक कोई से आके छेड़ेगा नहीं, टच नहीं करेगा, जीवन काल के अंत समय तक, 100 सालों तक, 500 सालों तक, 1000 सालों तक ये यहीं रखा रहेगा, यहीं रखे रखे गल जाएगा, खत्म हो जाएगा, पर यहाँ से हिलेगा नहीं। थोड़ा बहुत अर्थक्वेक आ गया तो हिल जाएगा, लेकिन जब तक आप इसे छेड़ोगे नहीं हिलेगा नहीं, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, इसके अंदर कोई सांस नहीं है। हमारे अंदर सांस है, हम यहाँ खड़े हैं, आप किसी बंदे को यहाँ खड़ा करके जाओ, थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद वो आपको कहीं और मिलेगा खड़ा हुआ, क्योंकि उसके अंदर लिविंग थिंग है, वो चलता है, मोशन है। इसी तरीके से तो आपको जो है, आपके घर में कोई आएगा, पापा या मम्मी, वो इस पे फोर्स लगाएगा, वो इस पे जब इसे धक्का देगा, सोफे को जब धक्का देगा, यानी सोफे को जब कोई धक्का देगा तो वो बंदा सोफा यहाँ से चल के यहाँ आ जाएगा। और वो जो यहाँ से चल के जो यहाँ आया ना, तो जो इसने ये करा, ये मोशन है। मोशन मतलब उसने अपनी ओरिजिनल जगह बदल के दूसरी जगह पर आ गया, ये मोशन है। जैसे कि कोई भी चीज हो, इसके प्रकार भी बताऊंगा। सबसे पहले रोड है, रोड पे आप साइकिल लेके जा रहे हैं, तो वो भी एक तरीके का मोशन है। ठीक है, अर्थ चारों तरफ ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है, वो भी एक तरीके का मोशन है। बहुत तरीके के मोशन है। सर्कुलर रिंग में मोशन लग रहा है, वो भी एक मोशन है। रेक्टेंगुलर रिंग में लग रहा है, वो भी एक मोशन है। वो तो उसके टाइप्स की बात हो गई। सबसे पहले तो बेसिक बात है कि भाई हम लोगों का मोशन होता क्या है। तो मोशन का मतलब क्या है? ए बॉडी सेट टू बी मोशन, ए बॉडी सेट टू बी मोशन, ए मैं लिख देता हूं, देखिए, ए बॉडी इज said to be motion if the body change his original position। मतलब कि कोई भी बॉडी यहां पर रखी थी, कोई भी बॉडी यहां पर रखी थी, अब उसमें उसे मोशन में जब कहा जाएगा, जब वो अपनी पोजीशन चेंज करके कहीं और आ जाए। ये उसने अपनी अब पोजीशन चेंज कर दी। ठीक है, इतनी दूरी उसने करी, मान लीजिए 1 मीटर की दूरी उसने चेंज करके तो उसने वो कर दिया। इसी तरीके से मोशन होगा। ठीक है,
तो कोई बच्चा लिखना चाहे तो लिख ले, बाकी पीडीएफ में तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो समझ गए, मोशन का मतलब है अ बॉडी इज सेड टू बी मोशन व्हेन इट्स चेंजेस देयर पोजीशन। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। क्यों भाई? भाई यहाँ से यहाँ मान लीजिए t1 टाइम था, यहाँ या t टाइम था, मान लीजिए यहाँ 1 सेकंड टाइम हो रखा था, यहाँ पे बॉडी रखी थी 1 सेकंड टाइम, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम ओनली, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। वो ही पूरा लिखना चाहे पूरा भी लिख सकता है। अब इसका मतलब क्या है विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब? भाई एक बात बताओ, यहाँ बॉडी रखी थी, ये बॉडी रखी, कोई दिक्कत नहीं, रखी रहेगी यहाँ तक जब कोई छेड़ेगा नहीं। मान लीजिए यहाँ टाइम हो रहा था 1 सेकंड टाइम हो रहा था, 1 सेकंड यानी 5:01 कुछ भी टाइम हो रहा था, 5:01, ठीक है, कुछ भी टाइम हो रहा था, तो मान लीजिए 1 सेकंड ही मान रहा हूँ मैं, 1 सेकंड टाइम हो रखा था। जब आप उसे यहाँ से चलाकर यहाँ लाओगे तो कुछ तो टाइम लगा होगा। मान लीजिए टाइम जब लग गया 3 सेकंड, क्योंकि यार यहाँ से लेकर अब आप ही बताओ, आप अपने घर से स्कूल के लिए जाते हो तो क्या कुछ टाइम नहीं लगता? कुछ तो टाइम लगता होगा ना। 1 सेकंड मतलब 1 सेकंड यार, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इस तरीके से बॉडी थी। यहाँ से मैं यहाँ कुछ आई है मेरे पास, थोड़ी कम डिस्टेंस पे, मान लीजिए 1 मीटर पे कुछ आई है, तो 1 मीटर कितना है? जितना है यहाँ से आप जाते हो कितना टाइम? 2 सेकंड चला जाएगा। तो यानी t1 एक टाइम को लिख लूंगा मैं t1, बिल्कुल आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं। t1 टाइम को किससे डिनोट करते हैं? देखिए स्पीड को ऐसे डिनोट करते हैं, t को टाइम को t से, ठीक है, डिस्टेंस को d से, ये सब तो आपको बेसिक पता होगा, लेकिन देखिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं। यानी कि t1 टाइम पे कितना टाइम हो रखा था? 1 सेकंड। अब आपसे पूछा कोई t2 टाइम, यानी कि कितना? t2 टाइम ये जब पहुंच गई, जब पोजीशन रखी थी तो इतना टाइम था, और जब चेंज करके मोशन करके पहुंच गई तो t2 टाइम में हमारा हो गया 3 सेकंड। अब कोई क्वेश्चन लगे कितना टाइम में चेंज आया, टाइम में कितना चेंज आया, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, t2 माइनस t1, तो 3 सेकंड माइनस 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड 2 सेकंड का हमारा चेंज आया। मतलब 1 सेकंड तो यहाँ रखी थी, इसमें 2 सेकंड हमने कर दी, जब जाके 3 सेकंड बाद ही हमारी बॉडी यहाँ पहुंच गई। तो यानी कि बॉडी इज सेड टू बी मोशन इफ द चेंज इज ओरिजिनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आगे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराऊंगा, इंपॉर्टेंट सवाल भी कराऊंगा, किसी ने नोट करना हो तो कर ले, वरना पीडीएफ में तो मिल जाएगा, ठीक है। और वो स्ट्रेटेजी वाली वीडियो यार जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने पूरा टाइम टेबल बताया आप लोगों की किस हिसाब से हमें तैयारी करनी है, क्या लेके चलना है, ठीक है। अब हमारे मोशन के टाइप समझ लीजिए, 4 तरीके का होता है टाइप्स, आपके लिए बिल्कुल बेसिक 4 तरीके का है बस। पहला रेक्टेंगुलर मोशन। अब इसका मतलब क्या भाई, रेक्टेंगुलर मोशन का मतलब क्या है? तो सब बच्चे सोच रहे होंगे क्या रेक्टेंगुलर का मोशन क्या है? तो भाई रेक्टेंगुलर मोशन, सॉरी यार, मतलब रेक्टेंगुलर मोशन, ठीक है। इस मोशन का क्या मतलब है कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, मत लीजिए ये रोड है, कोई मतलब बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो इस तरीके का मोशन के अंदर आ जाएगी। कैसे? मान लीजिए ये बाइक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये बाइक पे एक बंदे से ड्राइव कर रहा है, ये बाइक यहाँ से चली जा रही है, तो बिल्कुल सीधी रोड पे चली जा रही है ना, कोई ना तो इस तरीके की रोड है, कोई इस तरीके की रोड है घुमावदार, बिल्कुल सीधी रोड है ना, बिल्कुल सीधी रोड पे चला जा रहा है, सीधी लाइन पे चला जा रहा है A to B पॉइंट पर। तो ये जो है हमारा रेक्टेंगुलर मोशन कहलाएगा, क्योंकि भाई बिल्कुल सीधा चला जा रहा है ना बंदा। तो मोशन इन विच अ पर्सन ड्राइव स्ट्रेटली इन अ लाइन और अ रोड, या मतलब उस पर मोशन लगा रहा है सीधी रोड पे, तो उसे हम रेक्टेंगुलर मोशन कहते हैं। अब उसका मतलब एग्जांपल, जैसे कि भाई आप साइकिल लेकर स्कूल के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल सीधी रोड पे, कोई दिक्कत नहीं है, बस जा रहे हैं, आपको तो फिलहाल स्कूल पहुंचना है ना, स्कूल से वापस आने का वो छुट्टी के बाद सोचेंगे, अभी तो बस स्कूल पहुंचना है ना, ठीक है। तो बस वैसे तो कोई जा नहीं रहा होगा कोरोना के हालात में, पर कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था, ठीक है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट मोशन है अब वो इसके नेक्स्ट वाला है, कौन सा नेक्स्ट मोशन है हमारा? सर्कुलर मोशन, मोस्ट इंपोर्टेंट। ज्यादातर सवाल हमेशा यहां से पूछते हैं, सर्कुलर मोशन। जो पिछले 10 साल का मैंने एनालिसिस करा है ना सैनिक स्कूल का, तो सर्कुलर मोशन में से उनमें से ज्यादातर सवाल पूछते हैं क्या सर्कुलर मोशन चाहिए। मान लीजिए कुछ सर्कल है, ठीक है, कोई बॉडी यहां से चलकर यहां आ गई तो वो सर्कुलर मोशन हो गया ना, मतलब गोल घूम गई ना वो। अभी तो आप सीधा रोड पे जा रहे थे, अब एक बंदा यहाँ खड़ा था, वो यहाँ से आके यहीं आ गया, मतलब गोल घूम गया ना, वो गोल घूम गया ना भाई वो, मतलब यार यहाँ से चला और यहीं ऐसे आ गया, सर्कुलर मोशन में आ गया। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? बेस्ट एग्जाम्पल, इसका बिल्कुल बेहतरीन एग्जाम्पल आप अपने मन में सोच सकते हैं, सबके साथ होता होगा। तो हाँ, इसकी डेफिनेशन कोई लिखना चाहे तो लिख सकता, मोशन अराउंड अ सर्कुलर पाथ, मोशन अराउंड अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन।
अब इसका बेस्ट एग्जांपल आप सभी के सामने, कैसे, ये हमारा क्या है, सन, सूर्य प्रभु देवता सन, ठीक है। चारों तरफ एक्सिस होता है स्पेस में, होता है कि नहीं होता एक्सिस, ठीक है। यहाँ मरकरी है हमारी, ये यहाँ मार्स है हमारा, इसी तरीके से यहाँ अर्थ है। तो ये सर्कुलर मोशन का मतलब गोल घूमना, मोशन अराउंड अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ मतलब गोल पाथ, गोल रास्ता। जैसे कहीं कहीं चौराहे बने होते हैं गोल चक्कर, यहाँ पे किसी की मूर्ति लगी होती है और चारों तरफ रास्ता होता है, यानी यहाँ से जाके आप ऐसे घूमते हैं, तो सर्कुलर पाथ बना होता है, फुटपाथ बना होता है किसी तरीके से, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ का मतलब है मेरे भाई, बिल्कुल आराम से समझ, कोई दिक्कत नहीं है, कि जो अर्थ है ना, ये यहाँ से ऐसे घूम रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, यहाँ से घूम के और यहीं पे आएगी। ये तो नहीं है कि यहाँ बढ़ जाएगी, नहीं ना, ये तो नहीं है कि यहाँ घुस जाएगी, कि भाई मोटरसाइकिल है किधर भी बैलेंस बिगड़ और किधर ही लेकर घुस जाए, नहीं यार ऐसा तो नहीं है। बाइक थोड़ी है, ये ट्रैक्टर है किधर ही लेकर, नहीं भाई, ये सर्कुलर पाथ में जाएगी जीवन काल के अंत समय तक, हमेशा हमेशा, जितने जिंदगी रहेगी, जितने धरती रहेगी, जितना स्पेस रहेगा, हमेशा गोल ही घूमेगी हमेशा। और उस गोल को घूमने में इसे 1 ईयर लगता है, यानी 365 डेज। एक दिन में यहाँ घूमेगी, ऐसे करते करते 365 डेज लगेंगे इसे पूरा एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने में, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन का बेस्ट एग्जांपल आपके सामने ये है। कोई डेफिनेशन लिखना चाह रहा हो तो लिख सकता है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा हो तो भी ले सकता है, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारा आता है रोटेशनल मोशन। ये तो था सर्कुलर, रोटेशनल को ध्यान से समझना। सर्कुलर और रोटेशनल भी मोस्ट इंपोर्टेंट, और इसमें ज्यादातर बच्चे चलते हैं, ठीक है। तीसरा है हमारा रोटेशनल। जो पहले वाला कराया था वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, रेक्टेंगल नहीं है, वो तो सबको पता है कि भाई स्ट्रेट लाइन में कोई बंदा चल रहा है, इतना हल्का सवाल थोड़ी पूछ लेंगे आपसे। रोटेशनल मोशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे वो सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी घूम रही थी, तो इसकी इसी तरीके से डायरेक्ट हो जाएगी डेफिनेशन। इफ अ बॉडी मूव्स टुवर्ड योर एक्सिस, अपने ही एक्सिस पे टुवर्ड मूव करेगी, अपने ही एक्सिस पे टुवर्ड रोटेट लगाएगी, या रोटेट्स अबाउट, रोटेट्स, डेफिनेशन दोनों सही है। रोटेट्स अबाउट, बुक में कुछ हार्ड तरीके से लिखा होता है, मैं अपने बिल्कुल इजी, बिल्कुल अपनी भाषा में, कि इफ अ बॉडी रोटेट्स अबाउट योर एक्सिस, अवर एक्सिस, यानी कोई बॉडी अपने ही एक्सिस पे घूम रही है, जैसे अपने ही एक्सिस पे कोई बॉडी घूमे जा रही है। वो आजकल देखा होगा ना, अपने एक स्पिनर आता है, वो उंगली पर कैसे घुमाते हैं, तो वो अपने ही ऑर्बिटल पे घूमता रहता है, अपने ही ऑर्बिटल पे चारों तरफ घूमता रहता है, वो यहाँ पे अपनी उंगली पर रखता है, वो अपने ही ऑर्बिटल पे चारों तरफ घूमता रहता है। इसका भी बेस्ट एग्जांपल आपको दूंगा, बिल्कुल बेस्ट ऐसा एग्जांपल दूंगा कि आप बिल्कुल रिलेट कर पाओगे। जैसे ये सन था भाई, ये मरकरी थी हमारी यहाँ, और यहाँ हमारा मार्स था, और यहाँ हमारा अर्थ थी। देखिए अब एक बात बताइए, अर्थ जब ऐसे घूम रही थी तो सर्कुलर मोशन हो रहा था, सर्कुलर मोशन हो रहा था, जिसे एक उसे पूरे को कंप्लीट करने में 1 ईयर लग रहा था, यानी 365 डेज। लेकिन जब अर्थ अपने एक्सिस पे भी ऐसे घूमती है, ऐसे यहां अपने एक्सिस पे भी अर्थ ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे इस तरीके से घूमती है, यानी जैसे ये अर्थ है, मान लीजिए ये एक्सिस है, ये अर्थ है, तो अर्थ अपने एक्सिस पे इस तरीके से चारों तरफ को घूमते हैं, इस तरीके से कोई दिक्कत एक्सिस पे, ठीक है। तो यहां भी ये चारों तरफ से घूमती होगी, तो इसे ही कहेंगे रोटेशनल मोशन, और इसे करने में से 1 दिन लगता है। इस तरीके से अगला दिन यहाँ लगेगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसे करते करते 365 डेज में पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाता है, और ये अपना एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत हो ना, मैंने पहले ही कहा था कि ज्यादातर सवाल इनमें से ही पूछे जाएंगे आपके, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में से, ठीक है। जैसे कि सबने घर में वॉशिंग मशीन देखी है भाई, ये वॉशिंग मशीन होती है, तो यहाँ पे जो वो होता है कपड़े धोने का, यहाँ से मम्मा कहती है कि भाई सीटी भर दे, तो जब सीटी भरता है तो यार ये अपने ही एक्सिस की चारों तरफ ऐसे 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 घूमता रहता है, और इसमें हम कपड़े डाल देते हैं इस तरीके से, और ये ऐसे ऐसे अपने मोशन में घूमता रहता है चारों तरफ अपने मोशन में, तो उसी को कहेंगे हम सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन तो अपने इसे कहेंगे हम रोटेशनल मोशन, माफ कीजिएगा भाई, सर्कुलर मोशन तो यार जब वो पूरे एक्सिस की तरफ घूम रहा है, गोल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और रोटेशनल मोशन को जब एक ही जगह घूम रहा है, जैसे ये पहिया एक ही जगह घूम रहा है भाई, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, इस तरीके से, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ज्यादातर डिफरेंस आ जाता है भाई स्कूल में, सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में, कि भाई रोटेशनल मोशन में और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है, देख लो एक बार शॉर्ट में डिफरेंस बिटवीन। तो देखिए भाई, रोटेशनल मोशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में डेफिनेशन से तो आप समझ ही गए होगे। इफ अ बॉडी रोटेट्स अबाउट योर एक्सिस, अवर एक्सिस, इफ अ बॉडी रोटेट्स अबाउट योर एक्सिस, मतलब अपने एक्सिस पे अगर एक बॉडी घूम रही है, तो एग्जांपल
जैसे कि भाई क्या नाम है, अर्थ, अर्थ ऑन एक्सिस, अर्थ ऑन आवर एक्सिस, ठीक है। अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती रहती है, ठीक है, गोल गोल ऐसे ऐसे घूमते। या वॉशिंग मशीन का वो, ठीक है। अब जो बच्चे वॉशिंग मशीन के पहिए को भाई क्या लिखे हम इंग्लिश में, तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से, एग्रीगेटर ऑफ वॉशिंग मशीन, यानी वॉशिंग मशीन के पहिए को से एग्रीगेटर कहते हैं, या व्हील ऑन वॉशिंग मशीन, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं अपनी सिंपल लैंग्वेज, लेकिन ये आप इसे कर लीजिए क्योंकि इसके साथ डिफरेंस पूछा है ना। तो डिफरेंस मतलब ये रोटेट्स हो रही है, और इसमें है बॉडी, इफ अ बॉडी मूव्स टू सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जैसे कि एग्जांपल, अर्थ ऑन स्पेस, अर्थ स्पेस में कैसे भाई, यहां तो एक्सिस पे बताया मैंने, स्पेस में तो भाई पूरे सर्कुलर में यहां से चलेगी और ऐसे करते करते यहां आएगी ना 365 डेज में, ठीक है। किसी बच्चे को नोट करना हो तो नोट कर लेना, साइड हो जाओ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट भी ले सकता हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट आखिरी टाइप है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या है? पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या है? किसी भी एक पीरियड के लॉन्ग मोशन होना। कैसे? स्कूल में आपके पीरियड होते होंगे कभी कि भाई फर्स्ट पीरियड हमारा मैथ का है, सेकंड पीरियड साइंस का है, या थर्ड पीरियड हिंदी का है, इस तरीके से स्कूल में आपके पीरियड होते होंगे, होते कि नहीं होते? तो मोशन, मोशन ऑफ अ बॉडी रिपीट्स इटसेल्फ। कैसे भाई? यार फर्स्ट पीरियड लगा तुम्हारा मैथ का, सेकंड पीरियड लगा साइंस का, थर्ड पीरियड लगा, मतलब पीरियड तो रिपीट हो ही रहे हैं ना हर बार, कि पीरियड तो आ रहा है ना, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, तो पीरियड रिपीट हो रहा है ना। तो मोशन रिपीटेड बाय अ बॉडी इटसेल्फ। मोशन एक बॉडी के द्वारा बार बार रिपीट किया जा रहा है, बार बार रिपीट किया जा रहा है। जैसे वो यहां से थोड़ा आगे चली, आगे चली, ऐसे बार बार रिपीट कर रही है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, एक ईयर का। इसका मतलब है मोशन बार बार रिपीट किया जा रहा है किसी बॉडी के द्वारा। अब यार सोफे वाला मैंने आपका एग्जांपल दिया था, बॉडी वाला से बार बार यहां रखोगे और बार बार यहां रखोगे, ऐसे थोड़ी ना करोगे कि बार बार यहां बार बार यहां, नहीं। इसका बिल्कुल आसान एग्जांपल है आपके घर में होने वाली वॉच की। देखिए अपनी क्लॉक, पेंडुलम, पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। कैसे? यहां पेंडुलम लगा होता है, ठीक है। आप इसे पेंडुलम को घड़ी में जाएगा, यहाँ सिंपल पेंडुलम ले लीजिए आप, उसे रस्सी में यहाँ पे कुछ कील लीजिए, उसमें रस्सियां बांध के पेंडुलम को लटका दीजिए। इसे यहाँ खींचिए, जब ये यहाँ जाए इसे यहाँ से छोड़ दीजिए। जब इसे आप यहाँ से छोड़ोगे ना तो पहले ये यहाँ जाएगा, जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, जाएगा, वापस आएगा, जाएगा, वापस आएगा। इसी आप 5-6 टाइम करता रहेगा, बहुत देर तक करेगा। इसी तरीके से आपका वॉच का होता है, वॉच का पेंडुलम टाइम होते ही इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो यानी जो पेंडुलम है वो क्लॉक का, वो मोशन को रिपीट कर रहा है बार बार अपनी बॉडी पे, जैसे कि बार बार एक ही जगह रिपीट कर रहा है। इधर T1 टाइम में जा रहा है, इधर T2 टाइम में जा रहा है, यानी इधर 1 सेकंड दे रहा है तो इधर 2 सेकंड दे रहा है, फिर 3 सेकंड, फिर 4 सेकंड, इस तरीके से, ठीक है। तो रिलेट करो बात तो। इसी के साथ तुम्हारा मोशन चैप्टर यहीं पे हुआ समाप्त। अब इसके करते हैं बिल्कुल, पहले आपको बोर्ड क्लियर दिखाई पड़ रहा है ना? बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल क्लियर। अब हम करते हैं इसके 2020 के अंदर आए हुए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन के अंदर आए हुए इसके सवाल 2020 के, ठीक है। किसी को ये लिख रहा हो तो लिख लीजिए। अब आपके सामने बहुत ही जल्दी सवाल पेश होने वाले, देखिए। तो यार सवाल अब आपके सामने पेश है। वीडियो को पॉज करके कोई बच्चा ट्राई करना चाहे तो कराए, या मिलके करें। तो चलिए करते हैं सवाल। ये जो मैंने सवाल लिए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई इंपॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि भाई एक तो आ चुका है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन 2020 के अंदर, एक 2000 सैनिक स्कूल का जो एग्जाम होता है ना क्लास 6 उसके 2020 के अंदर भी सवाल आ चुका है, 2019 के अंदर भी सवाल आ चुका है, और CBSE के स्कूल के अंदर भी पूछा जा चुका है 5th क्लास के पेपर के अंदर, फाइनल के अंदर, ठीक है। और कोई भी सवाल बनता है इसमें से ऐसा नहीं हो जो मैंने आपको क्या नाम है कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो आप पढ़ के ना कर सको, ठीक है। कितना हलवा सवाल है इससे बच्चे जिसने पूरा थ्योरी पढ़ लिया सवाल कुछ भी नहीं। अब व्हीकल रनिंग ऑन अ रोड इन एग्जाम्पल ऑफ, एक व्हीकल है, कोई भी व्हीकल हो सकता है, कार, बस, बाइक, ट्रैक्टर, कुछ भी हो सकता है, वो स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे, ना कहीं मुड़ना ना कुछ, वो स्ट्रेट रोड पे जा रहा है बस वो व्हीकल। तो किसका एग्जाम्पल है? पीरियोडिक मोशन। पहले ऑप्शन देख लो,
रेक्टिंग लीनियर। मान लीजिए आपको इसका मतलब नहीं पता क्या है तो पीरियोडिक देख लो। पीरियोडिक तो पता है ना कि पेंडुलम ऐसे ऐसे जा रहा है, कोई चीज को छोड़ो तो क्या है भाई, कार तुम ऐसे चलाते हो या बाइक ऐसे चलाते हो, आगे पीछे ऐसे चलाते हो भाई, बड़े हाईवे ड्राइवर हो तुम तो। अबे भाई सीधे ही तो चलाओगे ना, या फिर वापस आना होगा तो वहां से मोड़ के वापस आओगे, या ऐसे चलाओगे एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे, ऐसे तो कोई नहीं चलाता ना, या कोई ऐसे भी चलाता। ठीक है, तो पीरियोडिक ऑप्शन तो हो गया बिल्कुल हमारा गलत। चलो अभी बिल्कुल गलत। सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब है एक बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है, इसका मतलब है कि बॉडी सर्कुलर पाथ होगी। तुम यार कार ऐसे चलाते हो, गोल 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 घुमा रहे हो तुम कार। यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है व्हीकल रनिंग ऑन अ रोड, रोड पे यार तुम ऐसे गोल गोल घुमाते हो, तो भाई रेक्टिलिनियर। पहला ऑप्शन सिंपल आपको दिख रहा है। जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है उसे ये पता है कि भाई रेक्टिलिनियर का मतलब क्या है। रेक्टिलिनियर का मतलब है कि भाई कोई भी व्हीकल, कोई भी बॉडी, कोई भी चीज एक स्ट्रेट रोड के अंदर अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ चल रही है, तो ये है। लेकिन अगर किसी को ये मतलब नहीं पता ना तो यार वो ये तो देख लो, सर्कुलर का मतलब गोल गोल घूमना, पीरियोडिक का मतलब आगे पीछे, तो कार ऐसे चलती है या कोई भी व्हीकल ऐसे चलता है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। जिसने कर लिया उसके 3 नंबर पक्के। 3 नंबर का आता है ना सर स्कूल के अंदर, यहाँ 1 नंबर का 2 नंबर का आता है CBSE के अंदर। इसमें था मोशन ऑफ अ बॉडी डिफाइन एज, मोशन किस तरीके से डिफाइन है बॉडी का, तो मोशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइन एज इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। राइटिंग अच्छी नहीं यार, फिर भी लिख दिया। मतलब मोशन ऑफ बॉडी किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो आप, स्कूल के अंदर पूछ लेगा। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि मोशन का मतलब क्या है। मोशन का मतलब है यहाँ पे अगर कोई बॉडी रखी है उस पर जब आप फोर्स लगाओगे, कुछ भी धक्का लगाओगे तो वो बॉडी यहाँ से यहाँ जाएगी। तो इस कुछ टाइम में, यहाँ T1 टाइम था, यहाँ T2 टाइम हो गया था, तो इसी का मतलब था कि मोशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइन एज कि द इफ अ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली ना भाई, पहले यहाँ बैठा था सोफे पे, अब ये बेड पे जाके बैठ गया, तो पोजीशन चेंज कर ली ना अपने ऊपर। एग्जांपल लो, या फिर ये बॉडी यहाँ रखी थी अब यहाँ पहुंच गई, तो उसने पोजीशन चेंज कर ली ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे यहाँ T1 टाइम था, T2 टाइम बदल के ना, मान लिया यहाँ 2 सेकंड लगे तो 5 सेकंड लग जाए, तो टाइम लगा होगा ना। बिल्कुल आसान सवाल था। उसका मतलब मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार। 90% बच्चे से गलत कर पाएंगे। कैसे? ये कार बनाई है, कार बना, बिल्कुल फील लेकर समझो बात को, ऐसा नहीं। कार लेकर कार बनाई, कार के पहिए का मोशन, पूरी कार का नहीं पूछा, पूरी कार का पूछा होता तो स्ट्रेट में आ जाता। ठीक है, व्हील का पूछा है, खाली व्हील का। व्हील कैसे घूमता है अपनी जगह पे, ऐसे ऐसे घूमता है। ठीक है, अपनी जगह पे। अब मतलब कि कोई भी बॉडी अगर अपनी जगह पर अपनी एक्सिस पर घूमती है तो वो रोटेशनल मोशन होती है, रोटेशनल मोशन। इसमें बच्चे सर्कुलर भी लगा के आ जाते हैं, इसमें बच्चे पीरियोडिक भी लगा के आते हैं। भाई पीरियोडिक का मतलब तो है कोई भी चीज आगे पीछे आगे पीछे। तो यार जो टायर है ये क्या आगे और फिर पीछे हो रहा है क्या, फिर तो गाड़ी चल ही नहीं पाएगी बार बार आगे बार बार पीछे। नहीं, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, कोई बॉडी गोल गोल घूमे जा रही है, गोल गोल तो घूम रही है बॉडी, लेकिन ये अपनी एक्सिस पे, क्योंकि जो टायर है वो रोड पे घूम रहा है बार बार अपनी एक्सिस पे, आगे घूमा यहाँ घूम रहा है। ऐसे नहीं है कि यहाँ जाके ऐसे घूम के आ रहा है, नहीं, तो इसलिए रोटेशनल मोशन। ठीक है, मोशन ऑफ अ नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन। स्विंग मशीन नहीं पता तो कपड़े सीन लगी मशीन, उसकी जो सुई होती है उसका क्या मोशन है बता दो भाई। ये मशीन है, बार बार सुई नीचे आती है, धक 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 ऐसी तो करके चलती है मशीन, धक 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 धक, बार बार ऊपर आ रही है, बार बार नीचे, बार बार ऊपर, बार बार नीचे। अब याद करो, पेंडुलम बार बार पीछे, बार बार आगे, बार बार पीछे, बार बार आगे, इसी तरीके से बार बार ऊपर, बार बार नीचे, बार बार ऊपर, बार बार नीचे। तो इसीलिए हो गया पीरियोडिक मोशन। कोई दिक्कत वाली बात? किसी को नहीं समझ में आया दोबारा देखो, मैं बता रहा हूं। व्हील ऑफ रनिंग ऑन अ रोड, यार रोड पे बिल्कुल सीधे जा रहे हो तो रेक्टेंगुलर हो गया ना। मोशन ऑफ बॉडी किस तरीके से डिफाइन है कि बॉडी चेंजेस पोजीशन, यहां से यहां पहुंच गई वो T1 टाइम से लेकर T2 टाइम तक। ठीक है, उसने अपना वो चेंज कर लिया, अपनी पोजीशन चेंज कर ली टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो इस तरीके से उसका मोशन जो हो गया, मोशन डिफाइन कर दिया गया। व्हील का, व्हील यार पूरी कार की बात नहीं, पूरी कार की बात करी होती तो ये आ जाता हमारा। ठीक है, अगर हमने पहिए की बात करी है, पहिया यार एक बात बताओ, ये रोड है, पहिया ऐसे जा रहा है आगे, ऐसे पीछे जा रहा है, तो ये तो पीरियोडिक हो गया नहीं भाई। या फिर पहिया ऐसे जाके यहाँ घूम के आ रहा है, नहीं हवा में थोड़ी दौड़ के आ रहा है, सर्कुलर मोशन तो वो था भाई। पहिया तो यहाँ घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है, तभी आप बार बार आगे बढ़े जा रहे हो। यहाँ थे आप, यहाँ से पहिया घूमना शुरू करा, घूमते 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 आप आगे आ गए, यानी अपने ही एक्सिस पर, अपने ही एक्सिस पर बार बार पहिया घूमे जा रहा है, ऐसे इस तरीके से घूमते घूमते जा रहा है, घूमते घूमते। तो इसलिए अपने एक्सिस पर घूम रहा है, तो रोटेशनल मोशन। मोशन ऑफ नीडल, अब यार बताइए, ये मशीन है, काफी गंदा हो गया पर कोई गंदी मशीन है,
ये मशीन है ऐसे कपड़े सीने की जो मशीन है, बार बार कपड़े के अंदर सुई जाती है, फिर बाहर आती है, फिर सुई जाती है, फिर बाहर आती है, कपड़ा आगे चलता रहता है। ये कपड़ा है, ये कपड़ा भाई, इसके अंदर सुई जाएगी, ये आगे चलेगा, सुई जाएगी, फिर आगे जाएगा। तो यार बार बार ऊपर नीचे जा रही है ना सुई, इसी तरीके से चलते हैं धक 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 धक। तो ये पीरियोडिक मोशन हो गया, क्योंकि अपने ही बार बार रिपीट कर रहा है ना, मोशन रिपीट हो रहा है ना, पीरियोडिक ऑप्शन। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपका मोशन का चैप्टर बिल्कुल क्लियर होगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ ना, एक बार वीडियो को दोबारा देखो, उसके बाद जो आपको नीचे पीडीएफ मिलेगी उसे डाउनलोड करके उसके जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करो, थ्योरी पढ़ो पूरे अच्छे तरीके से। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा कभी, कुछ बाहर यार बिल्कुल बेसिक साइंस आती है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि ज़्यादातर जो फोकस किया जाता है सैनिक स्कूल में वो दिया जाता है आपका मैथमेटिक्स, जीके और इंग्लिश पर, इंटेलिजेंस पर। अब कोई बंदा सोचेगा कि यार इससे तो साइंस को छोड़ ही दे, तो भाई 25 नंबर जब फ्री के आ रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है, छोड़ने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल इतने बेसिक सवाल आएंगे तो करने में क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, इसे पढ़ते रहो, ठीक है। बाय बाय।